गवर्नर साहब हैं, ही कैन नॉट इंटरफेयर और ही कैन नॉट इंटरवीन इन दीज मैटर्स। मेरे ये अल्फाज याद रखे जाएं, वो नो कॉन्फिडेंस भी नहीं लेके आ रहे। चेयरमैन साहब ने ये फैसला कर दिया, हम इंशाल्लाह असेंबली तोड़ने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, कल रात एक प्रोग्राम में आसिफ जरदारी साहब परेशान हाल, नफ्सियाती मसाइल का शिकार, शिकस्त खोरदा नजर आए, गालियां देते हुए नजर आए इमरान खान को। मतलब जो लोग जरदारी साहब को जानते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जरदारी साहब का ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, कुछ अब नॉर्मल चल रहा है जरदारी साहब के साथ। बहुत सारे लोगों ने उनके इस बिहेवियर को क्रिटिसाइज किया जो उन्होंने प्रोग्राम में किया। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस बिहेवियर की वजह क्या है। वजह यह है कि नाज़रीन कराम, पंजाब में एक ऐसा काम हुआ है, पंजाब में आप समझिए कि रातों रात इमरान खान ने पूरी गेम ही बदल दी है और इस वजह से ये इस कदर नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गए हैं। आप यूं समझ लीजिएगा कि इमरान खान के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने कुछ ऐसी चीज़ें सेट की हैं, कुछ ऐसी मेहनत करके कुछ ऐसा किया है कि इमरान खान उस पर बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। और जो तीनों पीडीएम की मूव्स हैं, कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, ये तीनों आउट हो गई हैं। मैंने सप्तान खान साहब का डिटेल इंटरव्यू किया है, वो सारी चीजें जो है ना वो इस इंटरव्यू में आप देख लेंगे। मैं उससे पहले 2 मिनट में आपको ये आर्टिकल 130 क्या करेगा, ये किस तरह से इसका आर्टिकल 130 का डंडा चलेगा, वो मैं बता दूं। उसके बाद मैं सप्तान खान का इंटरव्यू आपके सामने रख रहा हूं, स्पीकर पंजाब असम्बली, उनके क्या वो सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, वो भी आपको जो है वो अंदाजा हो जाएगा। वो तो इतने श्योर हैं, वो कह रहे हैं लिख लें कि ना नो कॉन्फिडेंस आएगा ना कॉन्फिडेंस के लिए कहा जाएगा। ये मुझे इंटरव्यू में सप्तान खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने कहा है। अब ये कर क्या रहे हैं वो सुने। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, जो रौला पड़ा हुआ है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जिस गवर्नर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना वो उसके लिए कह सकता है, तो इसके ऊपर जो स्पीकर साहब कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको उसकी टेक्निकल वजह बताता हूं। जनाब वाला, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ सकता, इस पूरे मामले में आड़े आता है आर्टिकल 130 कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7। वो कहते हैं प्रोसीजर फॉर द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। इसमें वो जो है ना वो ये आर्टिकल है। अब मैं सब क्लास 7 आपके सामने पढ़ रहा हूं, आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से ये एक आर्टिकल इनके पूरी की पूरी गेम खराब कर रहा है। द चीफ मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द गवर्नर, बट द गवर्नर शेल नॉट एक्सरसाइज हिज पावर अंडर दिस क्लॉज अनलेस ही इज सेटिस्फाइड दैट द चीफ मिनिस्टर डज नॉट कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, इन विच केस he shall summon the provincial assembly and require the chief minister to obtain a vote of confidence from the assembly। यानी कि उसमें कह रहे हैं कि अगर उसको लगता है, गवर्नर को लगता है कि वो मेजॉरिटी खो गए हैं, तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें गेम क्या है। इसमें नाज़रीन इकराम एक लफ्ज की गेम है, इन विच केस ही शैल समन द प्रोविंशियल असेंबली, इन विच केस ही शैल समन द प्रोविंशियल असेंबली। अब गवर्नर को क्या करना होगा, उन्हें जो है ना वो इजलास बुलाना पड़ेगा प्रोविंशियल असेंबली का। तो आप सोच रहे होंगे तो वो तो बुला लें, लेकिन यहां पर जो है ना वो फंसाया हुआ है स्पीकर पंजाब असेंबली ने उन्हें, कि ये जो अभी इजलास चल रहा है वो स्पीकर पंजाब असेंबली ने बुलाया हुआ है और इसको प्रोरोग नहीं कर सकता है गवर्नर। ना गवर्नर के इजलास को, बुलाए हुए इजलास को स्पीकर प्रोरोग कर सकता है और ना ही स्पीकर के बुलाए हुए इजलास को गवर्नर प्रोरोग करके नया इजलास बुला सकता है। उसको खत्म करने का इख्तियार है ही स्पीकर के पास। तो जब स्पीकर इजलास ही खत्म नहीं कर रहे और वो उसके लिए नए इजलास बुलाने की जो है ना वो गवर्नर पंजाब को जरूरत है, जो कि आर्टिकल 130 कह रहा है, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाली तो गेम आप जो है ना वो भूल ही जाएं कि वो हो सकता है। अच्छा, फर्ज कर लें ये हो भी जाए, तो भी इनके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, जी तक इस वक्त जो है ना वो स्पीकर साहब के सामने एक फाइल पड़ी होती है, उस फाइल के अंदर इन्होंने प्लान जी तक बना के रखे हैं। तो वो तो इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं ये ला ही नहीं सकते। नंबर 1, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला तो मामला ही गया, वो तो आ ही नहीं सकता। वैसे भी इनकी मेजॉरिटी है तो इन्हें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब आ जाते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जनाब स्पीकर पंजाब असेंबली ने इन्हीं की बदतमीजियों की वजह से, जो इनके हुक्म का इक्का उनके पास, किनके 18 लोग तो सस्पेंड कर रखे हैं, वो तो अगले काफी सिटिंग्स में बैठ ही नहीं सकते हैं। वो तो 18 ऑलरेडी सस्पेंडेड बैठे हैं, तो तब तक तो नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं, कामयाबी नहीं हो सकती है। तो ये तो इस वक्त जो है ना वो फंसे हुए हैं। बाकी इनके पास कुछ और मजीद चालें मौजूद हैं। आप समझे कि पूरी की पूरी गेम इन्होंने ना पूरी तैयारी करके, और मुझे ये भी पता चला है कि स्पीकर साहब और अली साई साहब
ये दो बंदों की एक टीम बन गई है जो कि इस वक्त जो है ना वो मिल रही है बड़े बड़े वकीलों से, और मज़ीद जो है ना वो इसके ऊपर क्लैरिटी आ रही है कि किस तरह से इनको जो है ना वो आउट करना है। बस एक बात मैं आपको बता दूं, स्पीकर पंजाब असम्बली वो कर रहे हैं जो असद कैसर साहब नहीं कर सके। जो असद कैसर नहीं कर सके ना, स्पीकर पंजाब असम्बली वो पंजाब में कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली इस पर क्या कहते हैं, सप्तान खान साहब, मैंने डिटेल इंटरव्यू किया है, देखिए ज़रा। सप्तान खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी। इनकी एक सोच ने, एक कदम ने, जो इस वक्त ऑपोजिशन पूरी चलने की कोशिश कर रही है, कभी वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, कभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। इनके पास हुक्म का एक ऐसा इक्का मौजूद है कि वो सारी की सारी चालें जो है ना वो सप्तान खान साहब ने वक्त रहते हुए नाकाम कर दी हैं। आप सोच रहे होंगे, आप मतलब इस बारे में बात भी हो रही है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए तो कह ही सकते हैं, वो तो कैसे नंबर पूरे करेंगे, या नो कॉन्फिडेंस के लिए भी तो जा ही सकते हैं। तो सप्तान खान साहब ने क्या किया है, इन्होंने वक्त रहते हुए दो चीज़ें की हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो जो शोर शराबा करने वाले जो असम्बली के अंदर थोड़े बदमज़गी फैला रहे थे अरकान, उन 18 अरकान को ऑलरेडी सस्पेंड कर रखा है। अब उन 18 अरकान के जो है ना वो ना होते हुए वो कौन सा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और कौन सा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। सप्तान खान साहब, आप मुतमिन हैं कि कुछ भी ऑपोजिशन कर ले, मतलब ऑप्शंस तो काफ़ी हैं उनके पास? देखें, अपोजिशन के पास इस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपोजिशन के पास टोटल दो चालें हैं। या वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएँ, और या गवर्नर साहब कहें कि चीफ मिनिस्टर को कि मेरी इतलात के मुताबिक यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी, सो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एमपीएस से दोबारा लें। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मैं एक बात बड़ा क्लियर कर दूँ कि मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूँ। मैंने हाउस की इज़्ज़त को बरकरार रखना है, और जो जिस तरह आपने पहले बात की है, मैंने 18 एमपीएस को जो सस्पेंड किया है वो दिल पे पत्थर रख के सस्पेंड किया है। लेकिन मुझे वो दिन याद आते थे जब डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड कर रहे थे और उन्होंने पुलिस फोर्स को, देखें बाजवा साहब, पाकिस्तान की 74 या 73 साला तारीख़ में आज तक ये कभी भी नहीं हुआ कि पुलिस जो है, पुलिस के कांस्टेबल्स जो हैं वो हाउस के अंदर आए। ये बहुत बड़ा बदनुमा दाग था, बदनुमा धब्बा था। मैं वो बातें रिपीट नहीं करना चाहता था। ऑपोजिशन ने जो हरकतें की, मैं उनको रिपीटेड रिक्वेस्ट करता रहा अपनी चेयर पे बैठ के कि आप अपनी सीटों पे तशरीफ़ रखें, आप जो बात करना चाहते हैं ये रिकॉर्ड गवाह है असेंबली का, आप रिकॉर्ड निकलवा लें। लेकिन वो बाज ना आए, और उन्होंने वो हरकतें की कि न मैंने सार्जेंट एट आर्म को बुलाया, न मैंने असेंबली की सिक्योरिटी को बुलाया। ये सबसे सेफेस्ट और इज़्ज़त भरम वाला तरीका था जिसमें मेंबर्स की इज़्ज़त भी रही, हमारी इज़्ज़त भी रही। मैंने उनको, यानी कहने का मतलब ये है कि जो कुछ उन्होंने किया, वो जो बोया वो खुद काट रहे हैं। आपका मकसद ये नहीं था कि ये हो, लेकिन अब ये उनके गले पड़ गई है ये बात। गले पड़ गई। ये मैंने इंतहाई मजबूरी के तहत की है, क्योंकि मैं चाहता था कि लोगों ने हमें वोट दिए हैं, लोगों की हमारे से एक्सपेक्टेशंस हैं, लोग समझते हैं कि हमने इनको वोट दिए हैं, ये इज़्ज़त से बैठेंगे, हमारे मसाइल डिस्कस होंगे, रेजोल्यूशंस आएंगी, कट मोशंस आएंगी, कॉल अटेंशन नोटिस आएंगे, प्रिविलेज मोशंस आएंगी, हमारे क्वेश्चन आर होगा, ज़ीरो आर होगा। मगर इस तरह अगर आप बुलडोज करना चाहें और सिर्फ आके हल्ला गुल्ला करके पॉइंट स्कोरिंग करना चाहें, तो ये फिर मुझे करना पड़ा, जिसके लिए मेरे दिल को निहायत अफसोस है। लेकिन मैंने डिसिप्लिन कायम रखना। अच्छा स्पीकर साहब, मुझे ये बताएं, बाकी सारे सवाल पूछने से पहले, क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त आपकी पोजीशन, मतलब आप की रोल अदा कर रहे हैं, इस वक्त सारे आपकी तरफ देख रहे हैं, और आई नो दिस के खान साहब भी जो है ना वो आप ही की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिन्हें आपने मैनेज करना है। ऑब्वियसली कानून के अंदर रहते हुए तैयारी पूरी है, बंदे पूरे हैं? देखें, इंशाल्लाह हमारी तैयारी पूरी है। हमारे जो न्यूमेरिकल काउंटिंग की जाए, हम बड़े कंफर्टेबल हैं। इसी वजह से आज इतने दिन देखें, बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स वाले मुझसे पूछते हैं कि आप असेंबलीज़ तोड़ते क्यों नहीं हैं। अच्छा, तोड़ना तो हमारे चेयरमैन ने कहा है, हम उससे पीछे नहीं हट रहे। बट अगर ऑपोजिशन के पास नो कॉन्फिडेंस का वो कर सकते हैं, गवर्नर साहब ये कह सकते हैं कि यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी, तो सीएम को कह सकते हैं कि आप दोबारा वोट, वो क्यों नहीं कर रहे? मतलब हर कोई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, वो आप बताएं वो क्यों नहीं कर रहे?
वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनके पास मतलूबा तादाद पूरी नहीं, और ये अपनी गलतियों की वजह से जो सस्पेंड हुए हैं, तो अब तो वो आए खड़े 160 पे, तो तकरीबन 30 एमपीएस का फ़र्क है। और अगर ये सस्पेंड ना भी होते तो भी फिर भी उनकी तादाद पूरी नहीं, लिहाजा वो इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करेंगे। मैं आज आपके प्रोग्राम की वसातत से मेरे ये अल्फाज याद रखे जाएं, वो नो कॉन्फिडेंस भी नहीं लेके आ रहे, और गवर्नर साहब एतमाद का वोट भी चीफ मिनिस्टर को नहीं कह रहे, बिकॉज जो गवर्नर साहब ने सेशन बुलाया था दैट वाज 41st 41वां सेशन, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि ये सेशन सिर्फ बजट पास होने के लिए हम कर रहे हैं। तो वो तो सेशन ही ख़त्म हो गया गवर्नर साहब वाला। हमारा तो अब 42वां चल रहा है, और दिस हैड बीन कॉल्ड बाय द स्पीकर, और जो स्पीकर का सेशन जो कॉल होता है उसको चाहे प्रोरोग किया जाए, एडजर्न किया जाए, वो स्पीकर इज़ द फाइनल अथॉरिटी। जो मोहतरम गवर्नर साहब हैं, ही कैन नॉट इंटरफेयर और ही कैन नॉट इंटरवीन इन दीज मैटर्स। सो लिहाजा उनके बस में है ही कुछ नहीं। अच्छा, ये खबर आ रही है कि आप असम्बलियाँ इसलिए भी नहीं तोड़ रहे क्योंकि फिर रमज़ान में इलेक्शंस आ जाएंगे और वो इस तरह की, मतलब रमज़ान में क्यों निकलेंगे लोग, क्या ये रमज़ान वाली बात सच है कि आप डर रहे हैं कि नहीं यार रमज़ान में लोग शायद रोज़े की वजह से ना निकलें और वोट ना दें? मेरा तो दिल है कि माह रमज़ान में इलेक्शन हो। उसकी वजह देखें, जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान बना था 27वीं माह रमज़ान को। एक इलेक्शन हमारे रिकॉर्ड पे मौजूद है कि एक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो प्रेसिडेंट अपना लगारी साहब ने वो इलेक्शन करवाया था जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी, तो वो माह रमज़ान में हुआ था और 27वीं माह रमज़ान को हुआ था। मैं तो इसको फेवर करता हूँ कि लोग रोज़े के साथ होंगे, लोग हक़ की बात करेंगे और इंसाफ की बात करेंगे कि इमरान खान हकदार है, या ये 13 जमातें जिनके 13 चेहरे सामने आते हैं, उधर इमरान खान की कारकर्दगी, उसकी लॉयल्टी पाकिस्तान के लिए, मुहब्बिल वतन जितना वो है, कि क्या इमरान खान को वो लोग वोट देते हैं या उन 13 चेहरों को देते हैं। तो रोज़े के साथ मेरा ख्याल है 90% लोग इमरान खान को देंगे, लिहाजा मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ। आखिरी सवाल मुझे ये बताएं कि आपकी टीम के जज्बात क्या हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसके साथ ही आपने आगे बढ़ना है। पीटीआई सच्चे दिल से ये चाहती है, मैं खान साहब की बात नहीं कर रहा, कि वाकई अब असम्बलियाँ तोड़ जाएं पंजाब की, और मतलब खास क्योंकि आप तो पंजाब को ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करें, पंजाब की असम्बली तोड़ दी जाए और ठीक है कोई बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। 10-20 दिनों से फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ये हमारा बिल्कुल कॉन्सेंसस है। हम चेयरमैन के एक एक लफ्ज़ की पासदारी करेंगे। चेयरमैन साहब ने ये फ़ैसला कर दिया, हम इंशाल्लाह असेंबली तोड़ने जा रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है बाजवा साहब कि परेशानी तो उन लोगों को हो ना जिनका नैरेटिव कमज़ोर हो। चेयरमैन साहब का तो एक ये नैरेटिव ही खा जाएगा कि हम अल्लाह की ग़ुलामी करते हैं, हमें फ़ौरन किसी भी मुल्क की ग़ुलामी कबूल नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। तो अल्लाह की ग़ुलामी, जो अल्लाह की ग़ुलामी पे एतमाद करता है, मानता है, तो वो तो पीटीआई को वोट देगा, हमें ख़तरा किस चीज़ का है। थैंक यू वेरी मच स्पीकर साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया।